नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न 3 का छठवां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसमें जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से तुलना किया गया है, ठीक है। तो पहले हम मान लें, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक ना। ये मान लिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो जैकब की भी आयु हम 5 वर्ष बाद निकालेंगे और उसके पुत्र की भी आयु 5 वर्ष बाद निकालेंगे, क्योंकि अगर एक की उम्र बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर निकालेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, क्योंकि देखिए वर्तमान x है, बात कर रहा है यानी जोड़ देंगे 5, इसमें हो जाएगा x धन 5 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद पुत्र की भी निकाल लेंगे। पुत्र की आयु y धन 5 हो जाएगी, ये वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में, तो पहले जो कह रहा है क्वेश्चन वो प्रथम प्रश्नानुसार में कर लेंगे। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक ना। एक साइड देखिए जैकब की आयु रखिए, जैसे x धन 5 ये जैकब की आयु है, और उसके एक साइड रखिए उसके पुत्र की आयु यानी y धन 5, ये कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से ये 3 गुनी है, ठीक ना। जब हम इसमें देखिए उसके पुत्र में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन बनता है, इसमें मेरा पहला समीकरण बन जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x धन 5 बराबर, इधर गुणा कर लेंगे 3 का, तो 3y धन 3 पचे 15, ठीक ना। अब देखिए 3y को ले आइए इस साइड, 5 को ले आइए इस साइड, तो x ऋण 3y बराबर, इधर देखिए 15 मेरा है पहले से, और 5 को ले आइए इधर, ऋण में हो जाएगा ये 5, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 को घटा देंगे 10 बचेगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र निकालेंगे पहले। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु देखिए 5 वर्ष पूर्व का रहा है, यानी वर्तमान x है, पूर्व मतलब पहले, तो ऋण देखिए 5 हो जाएगा यहाँ, x ऋण 5 वर्ष। इसी तरह से देखिए पुत्र के भी निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y ऋण 5 वर्ष। अब इसको देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार में करेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक ना। अब इसमें देखिए जैकब की आयु एक साइड कर लीजिए, एक साइड उसके पुत्र की आयु कर लीजिए, तो x ऋण देखिए 5 ये जैकब की आयु हो गई, और y ऋण 5 ये इसके पुत्र की आयु होगी, ठीक ना। तो जैकब की आयु देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ क्वेश्चन देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब की आयु 7 गुनी है उसके पुत्र की। तो देखिए पुत्र में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 7 कर लीजिए गुणा, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, समीकरण मेरा 2 मिल जाएगा। x ऋण 5 बराबर, इसमें देखिए 7 का गुणा कर देंगे, 7y ऋण 7 पचे 35, ये हो जाएगा।
एक्स ऋण, अब 7y कर लीजिए, इधर 7y पक्षांतर हो जाएगा, इधर आएगा, इधर धन है, इधर ऋण में आ गया, बराबर इधर देखिए ऋण में ये 35 और 5 को ले आइए इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, इधर देखिए ऋण में है, इधर आएगा तो ये धन में 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स ऋण 7y बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसको घटा लेंगे, 35 में से 5 को घटा दीजिए और बड़ा वाला का चिन्ह लग जाएगा, यानी हो जाएगा ये 30। समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 या 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 या 2 किसी से भी हम x का मान y के पदों में निकाल लीजिए या y का मान x के पदों में निकाल लीजिए और दूसरे में रख दीजिए, जिससे निकालेंगे उसी में नहीं रखना है, दूसरे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान y के पदों में करने पर, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 से हम यहाँ पे कर लेंगे, समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं। देखिए यह है x ऋण 3y बराबर 10 है, ठीक ना। समीकरण 1 को उतार लेंगे, x ऋण 3y बराबर 10 है, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे देखिए x ऋण 3y बराबर 10 है। यहाँ पे देखिए x का मान हमको निकालना है, ठीक ना। y के पदों में तो x रहने दीजिए, इसको इधर है, और 3y को पक्षांतर कर दीजिए इस साइड। तो इधर देखिए 10 है मेरा पहले से, इधर ही आएगा ये, तो धन में 3y हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 1 से देखिए निकाले हैं, ठीक ना, समीकरण 2 में हम स्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 2 मेरा है x ऋण 7y बराबर ऋण में 30, ये है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x का स्थान पर हमको रखना है x धन 3y, ये तो देखिए x है, यहाँ पे x का स्थान पे ये हो जाएगा 10 धन 3y, आगे जिस तरह से है उसी तरह से उतार लेंगे, ऋण में 7y बराबर में ऋण में 30, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10, अब ऋण में बचेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए धन में 3y है और ऋण में 7y है, तो ऋण में मेरा 4y बचेगा यहाँ से, बराबर ऋण में 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऋण में 4y इधर रहने देंगे, बराबर ऋण में देखिए 30 इधर है और 10 को ले आइए इस साइड, 10 को इस साइड ले आएंगे, देखिए हो जाएगा ऋण में 10, ठीक ना। तो ऋण में देखिए 4y बराबर में ये ऋण जुड़ जाएगा, देखिए ऋण में ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो ये धन में हो जाएगा ऋण मेरा, यानी ये दोनों पक्षों में ऋण है, कट जाएगा। तो y बराबर देखिए हो गया 40 बटे में 4, 4 दहाई में 40 कट जाएगा, ठीक ना। तो y का मान देखिए आ गया, y का मान आ गया 10, और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में ही कर लेते हैं, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना। समीकरण 1 उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 1 है मेरा x ऋण 3y बराबर 10 है, इसमें देखिए y के स्थान पे हमको 10 रखना है, तो x ऋण में 3 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 10, ठीक। तो यहाँ से देखिए x ऋण, इसको गुणा कर देंगे, 10 3 30 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब x बराबर देखिए निकाल लेंगे तो 10, अब इधर 30 आ जाएगा, धन में हो जाएगा 30, यानी x बराबर आ गया 30 10 40 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x का जो माने हम लोग जैकब की आयु है, वर्तमान आयु, ठीक ना। तो x जो मान आया है ये जैकब की आयु हो जाएगी। आंसर में कर लिख लेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक ना। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर जो y का मान आया है वो पुत्र की, y का मान देखिए 10 आया है, इसके पुत्र की आयु हो जाएगी, यानी 10 वर्ष। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।